जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय सुदर्शन। सभी उधमपुर वासी और सभी जगन्नाथ जी के भक्तों को इस जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा जो उधमपुर में इस्कॉन हरे कृष्णा हरे रामा मंदिर में 4 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। भगवान जगन्नाथ जी को पहले 56 भोग लगेगा और उसके बाद ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी। और इस यात्रा का जो उद्देश्य पीछे है, भगवान जगन्नाथ जो सारे जगत के स्वामी, जगत के नाथ हैं, उन भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण का ही ये स्वरूप है। द्वापर युग की एक घटना से ये संबंधित ये घटना है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण जिस समय द्वारिका में थे, उस समय में बलराम जी की माता रोहिणी माता से रुक्मिणी महारानी और अन्य रानियों ने इच्छा की कि हमने वृंदावन की लीलाएं तो देखी नहीं, आपने तो देखी है, आप हमें बाल लीलाएं उनकी सुनाइए बचपन की। रोहिणी माता ने कहा मैं सुनाऊं तो सही, अगर उस समय कृष्ण बलराम आ गए तो एक दिन भी और यहाँ नहीं रुकेंगे, उसी समय यहाँ से वृंदावन चले जाएंगे। तो परिणाम, रोहिणी माता ने अपनी बेटी सुभद्रा को कहा तुम दरवाजे महल के बंद कर दो, जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी तब तक उनको अंदर, कृष्ण बलराम को अंदर नहीं आने दोगी। कृष्ण बलराम एक सभा में बैठे थे, जैसे ही वो लीलाएं, बाल लीलाएं भगवान कृष्ण की शुरू की सुनानी रुक्मिणी महारानी और अन्य सब रानियों को, उसी समय भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ छोड़कर महल में आने के लिए जैसे ही प्रवेश करने लगे, सुभद्रा जी ने रास्ता रोक लिया, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, माँ की आज्ञा नहीं है। तो परिणाम में उन्होंने कहा माँ ने यही आज्ञा की ना कि अंदर नहीं आना है, पर सुनने के लिए तो मना नहीं किया। भगवान बोलने में बड़े चतुर हैं। उसी समय सुभद्रा जो उनकी बातों में आ गई कि हाँ, सुनने के लिए तो मना नहीं किया। तीनों ने जैसे ही कान लगाया, अंदर जो बाल लीलाएं सुनाई जा रही थी रोहिणी माता के द्वारा, वो सुनते ही इतने भावुक हो गए जगन्नाथ भगवान कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी, उनके दोनों बाजू, दोनों टांगे शरीर के अंदर चली गई और सुभद्रा जी की पूरी बाजू अंदर चली गई। उस समय नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, उन्होंने जैसे ही ये देखा उस समय धरती पर उतर गया और दंडवत चरणों में लेट के कहते प्रभु हमारी एक प्रार्थना है, अब कलयुग आने वाला है, द्वापर के बाद में कलयुग के भक्तों के लिए आप ये वाला रूप लें इस समय का। तो उन्होंने उस समय भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को आह्वान किया कि कलयुग के लिए ये वाला रूप बनाया जाए, और वही ये स्वरूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का, जो इस समय जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर ये रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए, उनको पहले गर्मी के दिनों में सब भक्त मिलकर खूब स्नान कराते हैं, स्नान यात्रा होती है, उससे भगवान बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है। तो उस समय फिर जितने भी उनकी सेवा के अंदर हैं, पुजारी हैं, वो सब उनको औषधियां खिलाते हैं। 15 दिन बाद वो स्वस्थ होकर फिर रथ पर विराजमान होकर महालक्ष्मी माता उनको कहते हैं कि अब मैं 2 दिन के लिए अपने भाई के साथ, बलराम जी के और सुभद्रा बहन के साथ में थोड़ा नगर भ्रमण कर लेता हूँ। 15 दिन से मैं महल के अंदर ही था। 2 दिन की अनुमति ली और वहां से कहा चले गए, गुंडीचा मंदिर की तरफ, जो उस समय कलयुग के अंदर हुए हैं। भगवान कृष्ण के एक भक्त राजा इंद्रदुम्न, उनकी धर्म पत्नी जो रानी थी, उनका नाम था रानी गुंडीचा। उनको जगन्नाथ जी अपनी मौसी मानते थे। उनके घर के लिए रथ रवाना होते हैं, 3 किलोमीटर जगन्नाथ जी के मंदिर से वो दूर है, और वहां पर जाके वहीं बैठ जाते हैं, वापस लौट के ही नहीं आते। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए। अब महालक्ष्मी माता को चिंता होने लगी कि वचन दिया, अपना वचन भी पूरा नहीं किया, 2 दिन में लौटना था। तब 5वें दिन वो पालकी में निकलती है जगन्नाथ जी को वापस लाने के लिए, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचती है गुस्से में, तो परिणाम जगन्नाथ जी को उनके भक्त बता देते, सेवक, कि वो तो गुस्से में आ रही है महालक्ष्मी माता। जगन्नाथ जी कहते अभी मिलना ठीक नहीं है, तो अंदर से वो किवाड़ बंद कर देते हैं गुंडीचा मंदिर के। लक्ष्मी जी और गुस्सा हो जाती है। परिणाम, उनके जगन्नाथ जी के रथ के एक साइड का पहिया और वह हिस्से को तोड़वा देती हैं और वहां से गुस्से में वापस चली जाती हैं कि अब ये वापस आए तब मैं इनसे बात करूंगी। फिर रथ ठीक करने में 2 दिन लगते हैं। उसके बाद 8वें दिन वहां से रथ चलेगा, और 9वें दिन जब जगन्नाथ जी श्री मंदिर जिसको कहा जाता है, वहां पर जब पहुंचते हैं, लक्ष्मी माता उन्हें प्रवेश ही नहीं करने देती कि आपने वचन पूरा नहीं किया। तब उनसे माफी मांगकर उनको तरह तरह के खुद पकवान और सब भेजते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। तब 10वें दिन कहीं सिंहासन पर विराजमान होते हैं। यही द्वारिका से भगवान कुरुक्षेत्र से के लिए आए अपने यदुवंशियों के साथ में सूर्य ग्रहण के समय में। उस समय ब्रजवासियों को यह पता चल गया, ब्रजवासियों को जब गए थे मथुरा के लिए कंस के बुलाने पर, श्री कृष्ण 11.5 साल के लगभग उम्र थी, तो उस समय यह वचन दिया था कि मैं एक बार जरूर वृंदावन लौट के आऊंगा। तो ब्रजवासी कुरुक्षेत्र आते हैं वृंदावन से, और भगवान जगन्नाथ जी के रथ के घोड़े खोलकर कहते हैं आपको अब साथ चल के अपना वचन पूरा करना पड़ेगा, वृंदावन चलना होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तुम मेरे ब्रजवासियों घोड़े बन ही गए हो, तो परिणाम जहां तुम चाहो ले चलो। तो कुरुक्षेत्र से वृंदावन का ये भाव है कि भक्त अपने भाव को करते हुए, रस्सियों से खींचते हुए रथ को
अपने वृंदावन तक लेकर जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से वही रथ यात्रा ये उधमपुर से यहाँ हरे कृष्णा मंदिर से शुरू होगी, हरे कृष्णा राम मंदिर से। 4 जुलाई को दोपहर 2 बजे से सभी आप सब भक्तों को सादर आमंत्रण है। सभी भक्त, सभी माताएं, बच्चे सभी इसमें भाग लें। और भगवान जगन्नाथ जी जब रथ पर विराजमान होते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है, अगर कोई उनका दर्शन भी करता है, उस रस्से को भी खींचता है, उसको दोबारा जन्म मृत्यु के माता के घर में जन्म लेने के लिए नहीं आना पड़ता। इस अवसर का लाभ उठाकर अपने पूर्व कर्मों को काट सकते हैं। क्या मानते हैं आप कि इस्कॉन मंदिर की ओर से सबसे पहले रथ यात्रा शुरू की गई थी, लेकिन आज की अगर बात करें उधमपुर की तो कई जगहों पर इसी तरह से रथ यात्रा निकाली जाएगी, क्या कहेंगे? उसमें हमारे जो ये भगवान जो हमारी संस्था के आचार्य हैं प्रभु बाजे, इन्होंने पूरे विश्व भर में हमारे 1000 सेंटर इस संस्था के इस्कॉन के चल रहे हैं। उनमें पूरे वर्ल्ड के सेंटरों में ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। केवल भारत के तो सेंटरों में निकाली जा रही है। रशिया में 190 सेंटर हैं, अमेरिका में 90 सेंटर हैं, पाकिस्तान में 12 सेंटर चल रहे हैं। इसके अलावा दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, शारजाह के अंदर, सब जगह भक्तों ने इस तरह से वहां पर इस यात्रा को निकाल रहे हैं जगन्नाथ जी की। और जगन्नाथ जी की सभी भक्तों को कृपा ले सके, जो मंदिर तक नहीं भी पहुंच पा रहे वो भी भगवान जगन्नाथ जी खुद सड़कों पर आकर दर्शन देते हैं, साल में केवल एक बार। उसका अवसर का हम भी लाभ उठा सकते हैं, उनकी कृपा ले सकते हैं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।